हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के साथ मिसल पाव की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये महाराष्ट्र की एक बहुत ही फेमस रेसिपी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये है मटकी, साबुत मटकी। तो इसे साफ़ करके अच्छे से 8 से 10 घंटे के लिए हम भिगोकर रख देंगे। इसे मोठ भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसे हमें अंकुरित करना है, तो मैं रात भर इसे छोड़ देती हूँ। तो सुबह जब मैंने इसे चेक किया तो ये अंकुरित हो चुकी हैं। इन्हें हमें अच्छे से वॉश कर लेना है। इसके बाद हमें इसे बॉईल करना है। वैसे तो मिसल किसी भी अंकुरित उससे बनाया जा सकता है, पर मैंने यहाँ मटकी से बनाया है। और अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें ऑयल डाला है और अब हम इसमें डाल देंगे ड्राई कोकोनट के स्लाइसेस। इन्हें हम लो फ्लेम पर भून लेंगे। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो हमें इसे भून लेना है अच्छे से। ये एकदम ब्राउन हो जाए उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। और इसे मिसल को आप कभी भी डिनर में, ब्रेकफास्ट में, लंच में कभी भी बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसके अंदर अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली को पका लेती हूँ। ये रफली कट किया है मैंने, क्योंकि इसे हमें प्यूरी बनानी है। ये 2 बड़े ऑनियन हैं, इसे भी हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। इसके बाद मैं इसमें 3 टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर अच्छे जो देसी वाले होते हैं खट्टे, वो हम यहाँ ले रहे हैं। इन्हें भी हम सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। यहाँ पर मैंने लिड से कवर कर दिया था इसे, तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें हमें और अच्छे से थोड़ा सा पका लेना है और गैस को ऑफ कर देंगे। इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ही हमें प्यूरी बनानी है। तो मैं ठंडा होने के लिए इसे निकाल लूँगी। यहाँ मैंने निकाल लिया है। और अब चेक कर लेते हैं हमारी मटकी उबल चुकी है या नहीं, बॉईल हो चुकी है या नहीं। तो यहाँ मटकी के हाल जान लेते हैं। तो मटकी भी अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। और इसमें मैंने कोई हल्दी नमक कुछ नहीं डाला था, इसको प्लेन ही बॉईल किया है। अब ये हमारा जो नारियल है और जो प्याज और जो हमने उसे ठंडा करके रखा था, टमाटर वगैरह को भी हम इसमें डाल के पीस लेंगे। ये प्यूरी तैयार कर ली है मैंने। अब हम उसी कढ़ाई में फिर से ऑयल डालेंगे। ऑयल आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा ही होगा बनेगा ये। इसे गर्म होने देंगे। गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे जीरा। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी राई। जब जीरा अच्छे से भुन जाएगा तब हम इसमें प्यूरी डाल देंगे। मिक्स कर देते हैं इसे। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आने वाला है। यहाँ डाल देती हूँ कोरिएंडर पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे तब तक पकाना है जब तक मसाले अपना ऑयल ना छोड़ें।
थोड़ी देर बाद हम देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अभी हम 2 मिनट और पका लेते हैं इसे। इस तरह से। और अब हम इसमें डालेंगे जो बॉईल करके रखी हुई थी वो मटकी, वो हम इसमें डाल देते हैं मिक्स करने के बाद। तो यहाँ मैं डाल देती हूँ इसके अंदर। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब इसमें हम 1 गिलास पानी डाल देते हैं और इसे हमें ढककर लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकने देना है। तो मैं इसे लिड से कवर कर देती हूँ और इसे पकने देती हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखेंगे, 5 मिनट बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। जो तरी है वो साइड में होने लग जाएगी और मटकी हमारी अच्छे से मिक्स हो जाएगी पानी के साथ। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ मिसल मसाला। इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये मार्केट से मिल जाता है। अभी हमें 5-10 मिनट और पकाना है सिम पर। फ्लेम को हम एकदम सिम कर देंगे और इसे ढककर ही पकने देंगे। ये देखिए इस तरह से होने लगेगा अभी ये। जब तक ये येलो येलो आता रहेगा तब तक, इसके बाद तक भी हमें पकाना, जब तक ये पूरी एकदम रेड ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। अब तब तक ये पकती है तब तक मैं पाव गरम कर लेती हूँ, क्योंकि इसे पाव के साथ ही खाया जाता है। इसका नाम ही मिसल पाव है। तो यहाँ पर मैंने तवे को गैस पे रखा, उस पर बटर लगाया, क्योंकि मैं यहाँ पर पाव को सेक कर खाते हैं। वैसे बहुत लोग यहाँ ऐसे ही खाते हैं बिना पाव को सेके, पर मैं पाव को सेक कर ले रही हूँ। और ये लादी पाव हैं जो बेकरी पर बनते हैं। इन्हें अच्छे से हम गरम होने देते हैं। अब तब तक ये सिक रहे हैं तब तक मैं मिसल को चेक कर लेती हूँ। मिसल के हाल ऐसे हुए। अभी हमें इसे और पकने देना है। मैंने बताया जब तक वो रेड रेड ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाना है। जब तरी ऊपर आ जाएगी तब समझो ये पक गया। ये पाव रेडी हो चुके हैं और अब हम चेक कर लेते हैं मिसल को। ये देखिए जो येलो येलो आ रहा था वो पूरा रेड हो चुका है। इसका मतलब है कि मिसल रेडी है। और ये बहुत स्पाइसी दिख रहा है। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी गार्निशिंग के लिए ग्रीन कोरिएंडर लीव्स। आप चाहें तो इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर टमाटर ही खट्टे लिए थे। ये देखिए ये इस तरह से हो गई है पूरी रेड रेड, और ये खाने में बहुत ही यमी है और बहुत हेल्दी भी है। ऐसा लग रहा ऑयल ज़्यादा है बट ऐसा नहीं है। तो अब मैं डाल लेती हूँ इसे एक बोल में। थोड़ी सी हम ये तरी भी डाल लेते हैं। और ये ऐसे ही खाया जाता है। अब ये जो फरसान है ये मीसल फरसान बोलते हैं इसे। इसे इसके ऊपर से डालकर खाया जाता है। इसके ऊपर प्याज डालते हैं बारीक कटे हुए और नींबू। तो यहाँ मैं डाल नहीं रही हूँ, अलग से रख दे रही हूँ। तो ये रेडी है हमारा मिसल। और अब हम पाव भी लगा देते हैं प्लेट में। तो कैसी लगी आपको ये महाराष्ट्रियन रेसिपी? आई होप आपको पसंद आए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और अगर आपको बहुत पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप भी बनाकर इसे खाएं।
Thank you for watching my video. Thank you. Oh.